गुरुदेव नमस्कार। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हम डीएनए में 4 लोग हैं जी और महाराष्ट्र से आए हैं, पहली बार आए हैं। जी। आपके दरबार का सभी दरबार के सभी जो व्यक्ति है उनका, बाबा माँ का, सभी का पुनः पुनः धन्यवाद करते हैं, खूब खुश रहिए। नमस्कार करते हैं। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। और बताइए। हमें तो ये लग रहा था कि हमारी आपसे मुलाकात होगी नहीं, क्योंकि उस तरह से परिस्थिति बनी थी, लेकिन कल संकल्प किया और आपने हमें बुला लिया, सबसे पहले बुला लिया। ये तो आश्चर्य की बात है हमारे लिए। बाबा माँ कृपा है, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास यही काम करता है। कल जी कल वनडे हवन किया है हमने जी सभी ने। मुझे जो दृष्टि है, अभी भी आप 2 या 3 ऐसे दिखते हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके ऑपरेशन कर लो तो हो जाएगा। तो मैं वहाँ नहीं गया, पहला ऑप्शन मैंने यहाँ चुना है। अच्छा किया आपने, आप बहुत समझदार हैं। क्योंकि नहीं, डॉक्टर साहब तो चीर देंगे, उनका काम चीरना है, वो चीर देंगे। घर जाओ, ठीक हो चाहे ना हो, ठीक है। ये आँखों का नहीं, मस्तिष्क का विकार है। जी, कहाँ का विकार है? आँखों की बीमारी नहीं है ये, मस्तिष्क की है। ये मस्तिष्क की बीमारी है। जी जी। और आप किस डॉक्टर के पास गए थे? आई स्पेशलिस्ट को दिखाया था। हाँ, आँखों के डॉक्टर के पास आप गए। जी जी। वो क्या करेगा इसमें? तो उन्होंने कैटरैक्ट है ये कहा, तो मैंने ठीक है, मतलब उनके हिसाब से मैं बात सुनो, स्वागत। पहले जी। बात तो सुनो। स्वागत नहीं है ना, हाँ। यही कर करके तो आपने सबके दिमाग खराब कर दिए, डॉक्टर साहब करके। जी इन बेवकूफ़ों को कुछ नहीं पता इस बारे में। हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, समझ गए ना, जहाँ 2-2, 2,500 हजार बेड के हॉस्पिटल हैं, और जब हमको आमंत्रित करते हैं ना, तो कार्डियोलॉजी के पेशेंट भर्ती होते हैं, न्यूरोलॉजी में पढ़े मिलते हैं, और न्यूरोलॉजी वाले कार्डियोलॉजी में होते हैं। जब उनको हम बताते हैं कार्डियोलॉजी का पेशेंट यहाँ क्यों डाल रखा है न्यूरोलॉजी में, तब उन्हें होश आता है। बात करते तब उनको पता लगता है, हाँ अरे यार ये तो कार्डियोलॉजी का पेशेंट। समझ रहे हैं? ये बड़े बड़े डॉक्टरों की बात बता रहे हैं हम, देश की। छोटे मोटे अस्पताल की बात नहीं बोल रहे हैं हम आपसे। तो ये समस्या है। अब आप नहीं जानते मेडिकल साइंस के बारे में, तो आप तो अनभिज्ञ हैं, तो वो तो कुछ भी कर रहे हैं। वो तो जो बताएंगे आप सुनेंगे, लोहे की मशीन जो बताएगी आप मान लेंगे। जी जी। और लोहे की मशीन किसने बनाई? इंसान नहीं बना। फिर वहीं आ गए लौट के। आज की भारतीय चिकित्सा विज्ञान के बारे में हम आपको बहुत प्रेम से कहना चाह रहे हैं, एक डॉक्टर लाओ जो आपकी नाड़ी पकड़ के बता दे आपको क्या रोग है। बता सकता है? नहीं बता सकता। आप बताओगे उसको, डॉक्टर साहब यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। अच्छा, इतने का चेकअप करा लो, बाकी का आपको एहसास नहीं हो रहा, तो रोग तो हैं ही बाकी जगह, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप जिंदगी भर रोगी बने रहते हो। जो रोग ज़्यादा कष्ट देता है उसे ही आप बताते हो डॉक्टर को, उसी का इलाज चालू। और पीछे जो पाइपलाइन में पनप रहे होते हैं रोग, उनके बारे में पता नहीं होता। जी। दरबार आपके जो रोग वर्तमान में हैं, जो पाइपलाइन में हैं, जो भविष्य में भी हो सकते हैं, सबके बारे में आपसे चर्चा करता है, सबकी स्मृतियाँ नष्ट करता है, क्योंकि रोगों का कारण स्मृतियाँ हैं। जी। समझ गए? जी। हाँ, पूर्व जन्मों के भोग हैं, कर्म भोग हैं, वो हैं, शास्त्रोक्त है। समझ रहे हैं ना? जी जी। तो डॉक्टर साहब तो बेचारे खुद ही रोगी हैं। हमारे पास बहुत डॉक्टर आते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े देश के बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर, जिनके ऊपर कोई अस्पताल नहीं हो, उन अस्पताल के डॉक्टर आते हैं जब उन्हें कहीं इलाज नहीं मिलता। जी। फिर यहाँ कहते हैं अरे एक दिन में कैसे हो गया, हम तो 20 साल से इलाज करा रहे थे। तो एक दिन में इसलिए हो जाता है कि ये वैदिक विज्ञान है, ईश्वरीय विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। आप दुनिया भर के पेय पदार्थ तैयार कर लीजिए, लेकिन आपकी जो प्यास बुझेगी वो जल से ही बुझेगी। जी सही है। वो जड़ है, वो प्राकृतिक है। बाकी आपने तमाम प्रकार के घोल मिला लिए, उसमें ये एसेंस डाला, उसमें वो डाला, खुशबू, शक्कर किया, मीठा किया, कड़वा किया, आपने बनाया। लेकिन जो जिससे आपकी तृप्ति होगी, जिससे आपकी प्यास बुझेगी, वो 2 चुल्लू पानी होगा बहता हुआ, चाहे नदी का जल हो चाहे पोखरे का हो। नहीं, जी गुरुदेव। तो जो प्राकृतिक है वही सर्वश्रेष्ठ है। सही है। तो हम अपनी जड़ों को भूल चुके हैं, जड़ों से दूर चले गए, और जल को छोड़ करके कुछ और। कोला और पेप्सी, जाने कौन कौन सा ठंडा माने कोका कोला हो गया। ठीक है ना?
जी सही है, बिल्कुल हाँ, सही। तो भूल गए, चले गए, छोड़ गए पुरातन चीज़ों से। जैसे आपकी आँखों का कष्ट है, आपको डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया? उन्होंने कहा कि कैट हाँ, वही कैटरैक्ट है, कैटरेक्ट है ऑपरेशन और करोगे तो। ऑपरेशन कराओ, तो बस लिखवा लीजिए कि डॉक्टर साहब हम बिल्कुल, आप दोनों नहीं, जितना करने सके ऑपरेशन कर लीजिए आप, लेकिन डिप्लोपिया हमारा खत्म हो जाए, लिख के दो। उन्होंने वो बोला कि शायद खत्म हो जाए, शायद खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं आ तुरंत। गए ना शायद पे, और उसके बाद जब नहीं खत्म हुआ तो आई एम सॉरी। जी जी। और ये साइंस कहती है, आप पढ़िए, गूगल में जाइए, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए मेडिकल साइंस को तो पूछिए क्या कैटरेक्ट से डिप्लोपिया होता है। वो मूर्ख आदमी को, डॉक्टर को बताना तुम गधे हो, दिखाइए कहाँ लिखा है कि कैटरेक्ट होगा तो डिप्लोपिया दिखाई दे, उससे होगा। नहीं। तो बेवकूफ़ बनाने की मशीनें बन गई, गली गली, गली गली मशीनें बेवकूफ़ बनाने की, डिग्री लेके बोर्ड लगे बड़े बड़े, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ही वहाँ बेवकूफ़ बन रहे हैं। गरीब आदमी बचा हुआ इन सबसे, जिंदा रहता है। पैसे वाला आदमी जाके अस्पताल में मरता है। जी जी। गरीब आदमी अपने परिवार के बीच में रहता है, बीमार रहता है, तब भी मज़े में रहता है। और पैसे वाले आदमी को डाल देते हैं वहाँ आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, परिवार का कोई भी आदमी नहीं घुसेगा वहाँ, कोई नहीं घुसे, खबरदार, बाहर सब ये उनके बाप बन जाते हैं। ये बाप नहीं बन रहे, सहानुभूति नहीं है, इतने के लिए कि आप उनकी पोल खुल जाएगी अगर आप वहाँ रहे अंदर। जी। ये सब क्या है? अगर परिवार का सदस्य नहीं रहेगा अपने व्यक्ति के साथ, कौन रहेगा? ये सही है, मान बिल्कुल सही आप। आदमी मर जाता है, 2-2, 3-3 दिन लाश ऊपर नीचे पेट होता रहता है, पड़ा वेंटिलेटर पे। नहीं आते? कितने केस आते हैं, देखिए। रोज आते हैं। कोई पकड़ा जा रहा, कोई नहीं पकड़ा जा रहा, हो सब जगह रहा, डेली, हम सब जानते हैं। तो इन्हीं से बचना है। अब देखिए आपको कितने कितने कष्ट दरबार ने क्या क्या आपको डायग्नोस किया है। ठीक, जो डॉक्टर ने आपको डायग्नोस नहीं किया, ना उनकी औकात है कि डायग्नोस कर पाए, ना उनके पास मशीनें हैं कि डायग्नोस कर पाए। जी वो यहाँ से देखते हैं, दरबार यहाँ से देखता है, इसलिए फ़र्क है। समझ गए ना? जी। हाँ, सबसे पहले अभी आपको दिखाएंगे, आपका चित्र बना रखा है, ये आपकी आंखों में है क्या एक्चुअली में, हाँ, दिखता नहीं हो। अभी दिखाएंगे, सब लोग देखेंगे। देखिए, पहली बात तो ये जो एक वस्तु है, अचानक से 2 या 4 दिखना, एक नहीं दिख, 2 नहीं दिखना, कभी कभी 4 दिखना हाँ, कभी कभी 2-3 भी दिख जाता है। होता है। हाँ, होता है। ठीक, ये तो नहीं बताया डॉक्टर साहब ने आपको, नहीं। ये आपको ही पता है केवल, ये दरबार को पता है। ऊंचाई और दूरी पूरी समझ में नहीं आती। हाँ, जैसे वो भी तकलीफ हो रही है। हाँ, दूरी भी और ऊंचाई भी, हाँ। दोनों आप करेक्ट नहीं अंदाजा लगा सकते, ये भी आपको दोष है। ये कैटरेक्ट से है? नहीं। हाँ, ये भी नहीं है। और कभी क्या होता है, कभी साफ भी दिखने लगता है, हाँ, एक आधी बार तुरंत थोड़ी देर के ठीक, लिए। और कभी धुंधला हो जाता है। हाँ, अभी धुंधला है सब। ठीक है ना? तो कभी साफ भी दिखने लगता है। अब ये क्या हुआ? ये कैटरेक्ट है? नहीं। नहीं है। अगर आपके चश्मे में मिट्टी पुती हुई है तो फिर नहीं दिखेगा, अचानक साफ क्यों दिखने लगता है? जी। ये भी होता है आपको। होता है, होता है। और ये कहाँ से हो रहा है? मस्तिष्क से। ब्रेन से। और डॉक्टर साहब कहाँ इलाज करेंगे? आपकी आंख का। जी जी। तो हुई ना समस्या? जी। ये समस्या पूरे संसार की है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, होता है। एकदम ब्लैकआउट, कभी कभी होता है एकदम ब्लैकआउट। हाँ, होता है। ये कैटरेक्ट है? नहीं। नहीं है। ये डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर साहब की ये समस्या है। ठीक है। और कभी कभी पूरा देखते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। ये सब ब्रेन से हो रहा है, जी। ना कि आँखों के द्वारा हो रहा है। तो ये समस्या है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आपको हो रही, ये अकड़न जकड़न जैसे थी आपकी, दरबार ने भी हटाई है आपकी। कल से अच्छा लग रहा है। हाँ, ब्रेन में ट्यूमर की स्मृतियाँ हैं आपकी, ब्रेन में। ब्रेन स्ट्रोक लगने से आप बचे हैं, आप बच गए हैं ब्रेन स्ट्रोक लगने से। बहुत कृपा है। ये भी आप चक्कर जैसा, घबराहट जैसा होना। और प्रोस्टेट में आपके इन्फेक्शन बहुत है, आपके प्रोस्टेट में, जी। पौरुष ग्रंथि में आपको इन्फेक्शन बहुत है, यानी वो जगह कैंसरस हो रही थी। जी, बहुत कृपा है। समझ गए ना? ये वाली। तो ये सारी समस्याएं आप में थी, लेंस सिंक होकर के। और जो डिप्लोपिया, आपको पता ही डिप्लोपिया है। अब जैसे
ग्लूकोमा की स्मृति इसी में मिक्स है आप में। तो क्या होता है आपको, जैसे घोड़े के लगा देते हैं ना ऐसे जी। करके आंखों के पास, तो सामने का दिखता है, इधर इधर का नहीं दिखता। हाँ जैसे आज हम लोगों को इधर भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, ऐसे करके हम लोग को ये सब दिख रहा है, सामने देख रहे हैं लेकिन अपने हाथ भी दिख रहे हैं, इतना दूर तक दिख रहा है। तो हाँ देख सामने रहे, आपको ऐसा नहीं दिखता, आपका सीमित हो गया है, थोड़ा कम हो गया है, जी ये दायरा आपका कम हो गया है। जी जी आप बढ़ रहे हैं ग्लूकोमा की ओर, ये ग्लूकोमा है, और धीरे धीरे ऐसे हो जाता, धीरे धीरे ऐसे होकर के और ऐसे हो जाता, ऐसे देखते हैं आप, पाइप से दिखता जैसे लोग पाइप से देखते हैं। ग्लूकोमा की टेस्ट किया था, वो बोले है नहीं। हाँ अभी नहीं ना, बोल रहा हूँ ना मैं कि चल रहा है काम, जी जी डेवलप हो रहा है, बोला ना डेवलप हो रहा है। हाँ हाँ तो धीरे 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 वहाँ पहुँचते आप, जैसे कोई पाइप से देख रहा है। हाँ, ऐसे करो तो क्लियर दिखता है, यस ऐसे करो तो आप सब फैल गया, आप भी नहीं दिख रहे, आप ऐसे 2-3 लोग। है ना। तो ये सारी सब समस्या जो है वो ये आँख की कुछ समस्या है, जी ये आँख की हुई है ना। ब्रेन की अलग है, आँखों की अलग है, ऐसे तमाम चीज़ें आपके बारे में बहुत कुछ मेरे पास है बताने के लिए, खराब। उसे सुन के क्या करेंगे, आप स्वस्थ हो चुके हैं, अच्छे हैं, अभी आपसे बात करते हैं। अब ये आपका क्या हो रहा है कि जो मसल्स हैं आँखों के, वो बहुत कमज़ोर हो गए, अंदर आँखों में मवाद है, जी हाँ बना हुआ है, पड़ा हुआ है, जैसे कोई चीज़ रेंगे अंदर, रेंगती है, जैसे कोई चीज़ चल रही है। हाँ, ये आँख में लगता है ऐसा कुछ है हमेशा। हाँ ऐसे रेंगने वाली ऐसे ऐसे करती है, ठीक है ना। कभी कभी दर्द आना आँख में, कभी कभी दर्द आना। दर्द बहुत रहता है, बहुत ज्यादा। हाँ तो अब दर्द नहीं है, दर्द तो चला अभी गया आपका, कल से थोड़ा रिलैक्स है। है ही नहीं, रिलैक्स नहीं है ही नहीं, दर्द नहीं है। अब जरा हथेली पकड़ो आप लोग, तू पेट ठेव, पोटावर ठेव एका। ओम आप दोनों अपने विवाह का समय ध्यान करें एक बार और। ओम प्रहार सुश्रुत सर्जरी कर दें इनकी आंख हटा दें कर। स्मृति नष्ट कर दीजिए, जो आंखें उल्टी हैं सूक्ष्म सीधी कर दीजिए। शिव इनकी मायके से लाई जाए खींच के कुल देवी प्राण आ जाओ, शेष न बचे, अंधी स्मृति निकाल के इसको नष्ट करके इसे गाँव खिला दे। आंखों में जो पस है रेटिना में नष्ट कर दीजिए, जिस मंदिर से जहाँ जुड़े हैं वहाँ की गंदगी आंखों के सामने जो भ्रमित करती है इसको खा जाए, बगलाओं की प्राण खा जाए इसको, शेष न बचे। फिर गिरगिट की आंखें नष्ट कर दीजिए, इसके कारण एक के अलावा अधिक दिखता है, 2 दिखते, 4 दिखते। बंदी बुद्धि खोल दी जाए, एंजाइटी डिसऑर्डर नष्ट किया जाए, ओवर थिंकिंग नष्ट कर दी जाए, बलि प्रथा के श्राप से मुक्त किया जाए। और इनके पीछे जो सिर के पीछे आँख प्राण खा जाए, नष्ट कर दे। तो परछाई कह दीजिए, परछाई दिखाती नष्ट की जाए, वहीं लगना भी जहाँ जुड़ी सब जगह तोड़ दीजिए, मायके से भी तोड़ दिया जाए। शुद्धि 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्मृति नष्ट की, रेटिना का इन्फेक्शन नष्ट किया जाए, आँखों के जो अंदर रेसे बन गए हैं पस के वो नष्ट किए जाए, जो चलते हुए दिखते हैं, और लेंस में जो पस बन गया वो भी नष्ट किया जाए। जाती थी उम्र हो गई इनकी स्वयं की पुरुष की, वापस लाया जाए 20 वर्ष पीछे, 20 वर्ष पीछे स्थिर उल्टा किया जाए। बहुत तूफान में जो फंसा हुआ है इनका एक शरीर बहुत खींचे लाया जाए। शुद्धि डाल दे माँ के कुल शुद्ध पवित्र करके
प्रकाशित हो, माँ की कृपा। बैलेंस 3 बार बोलिए पुनः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा माँ को प्रणाम करके आंख खोल लें। ये बच्चा खड़ा, इसको देखिए, थोड़ा हेजी है। जो फैले हुए दिखते थे 2-4 वो तो नहीं दिख रहे। थोड़ा है, एक के बाजू में एक हल्का लेयर 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 है। लेयर सी। हाँ। आंखें बंद करिए। ओम ये स्मृति नष्ट प्रहार शुद्ध चुशु आंखों में सुश्रुत फैला दो। ये दीवार आगे नष्ट कर दिया तंत्र, शिव काट दिया, तोड़ दिया दीवार तंत्र की। दोनों आंखों की जो पुतलियां हैं उनको संतुलित किया जाए, तालमेल बना दिया जाए आपस में। शुद्धि 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा माँ को प्रणाम करके आंख खोल दिए। नारायण। अब देखिए भैया, हेजी है, थोड़ा सा क्लियर है पहले से। क्लियर है ना? हाँ अब आप लेपन करेंगे जी। सिर पे, तो जो स्वेलिंग है जिसके कारण ये सब उत्पन्न हुआ वो भी जाए। ठीक है ना? जी अभी यहाँ कुछ बहुत अनिजी था, सब दिखता था गड़बड़ सड़बड़, वो तो खत्म हो गया बिल्कुल। जी जी ठीक है ना? हाँ। हाँ, लेकिन लेपन ध्यान से करेंगे। अच्छा, जी जी पक्का। खुश खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मुझे थायराइड है और मैं बहुत निगेटिव थिंकिंग करती हूँ और परिवार के लोगों के साथ आपको हमेशा ओसीडी थी, गुस्सा। आपको ओसीडी थी जो अब नहीं है। आप ओवर थिंकिंग करती थी जो अब नहीं है। आप निगेटिव थिंकिंग करती थी जो अब नहीं है। चेक कर लीजिए, कुछ है चेक करिए, देखिए एक भी निगेटिव थॉट्स आ रहा है अब? पति देव को देखिए, गुस्सा आ रहा, चिढ़ हो रही इनको देख के। अभी तो नहीं आ रहा। अभी की बात कर रहे हैं हम श्रीमती जी, अभी की बात कर रहे हैं, नहीं आ रहा। भूतकाल की नहीं कर रहे हैं हम, अभी की ही कर रहे हैं। नहीं आ अभी ही देखिए, अब कुछ आ रहा है? कोई निगेटिव थॉट इन लोगों को देख के, कोई गुस्सा, कोई चिढ़, कोई नफरत, कोई घृणा, पति देव को देख के चिढ़ होती थी, हो रही है अब? नहीं। तो खत्म हो गया सब। कोई देखिए, कोई निगेटिव थॉट आ रहा है किसी प्रकार का? नहीं। तो और क्या चाहिए फिर? सब कुछ हो चुका। हाँ, थैंक यू सो मच, खुश है। भयानक एंजाइटी थी, अब आपको एंजाइटी भी नहीं है। ओसीडी भी आपकी ख़त्म है। स्लीपिंग डिसऑर्डर था जो दरबार ने ख़त्म किया है ना? आंखों में आपकी ब्लरनेस हो रही थी, आपकी भी, जो अब नहीं है, जो आंखें ब्लर हो रही थी, इतनी चीज़ों को भूल जाती थी। अचानक से भूल जाना। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था आपको, जो वो भी नहीं है, एकदम गर्दन फ्री है आपकी। स्पाइन आपकी फर्स्ट क्लास है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। यूटीआई था आपको, वो भी ख़त्म किया दरबार ने। ठीक है ना? सब कुछ गया आपका। और फूड एलर्जी भी आपको है। आपको कुछ खाने की चीज़ें उनसे भी एलर्जी होती है। जैसे दूध वगैरह लेती हैं? हाँ, दूध लेती हूँ। तो उससे क्या लगता है आपको? एलर्जी अब महसूस हुई कभी आपको? नहीं। महसूस नहीं किया, लेकिन हाँ, उससे एलर्जी है आपको। ठीक है ना? ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनसे फूड एलर्जी आपको थी, लेकिन अब नहीं होगी। ठीक है ना? ये सब चीज़ें चली गई। और मेरा पेट हमेशा लगता था तना तना सा पेट है, अब मुलायम हो गया, सॉफ्ट है बिल्कुल। यही सब तमाम चीज़ें बताते जाएंगे तो बहुत कुछ था जो ठीक हो गया। अब आप अच्छे खुश हो। प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश हो। मुझे बहुत आलस आता है सुबह उठने को। वर्तमान की बात करो बेटा। अब कुछ भी बचा हो तो बताओ, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा किसी में। कोई कष्ट बचा किसी प्रकार का? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कुछ भी? मस्त रहो, लेपन करिएगा आप लोग। हाँ छुटकी, प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल ये तो कल की नहीं बात है, ये कल की बात है, आज की करो। अब देखिए, स्कूल जाने का मन है, पढ़ने का मन है कि नहीं है? अब नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ती थी आप? पढ़ती थी पर मन नहीं करता था। ये कौन सा मन हुआ पढ़ाई हुई? ये कौन सी पढ़ाई में मन हुई है? आंखें बंद करो, हम बताएं क्या है।
छोटा किया जाए इसको। ओम, ये बहुत बड़ी हो गई उम्र से, छोटा किया जाए। गंदी गंदी स्मृतियाँ नष्ट की जाए इसकी। स्त्री पुरुष संबंधों का सोच विचार नष्ट किया जाए, छोटा किया जाए, स्थिर किया जाए। बैलेंस। 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः प्रहार। शिवाय। बाबा माँ को प्रणाम करके आँख खोलो, छिन्नमस्ता प्रहार, सब कर दिया सर। आप देखिए, अपना स्कूल देखने की कोशिश करिए। आप देखो जाने का मन है कि नहीं, पढ़ने का मन है कि नहीं, चेक करो। इसको फोन दो। हाँ आप दे दो, आप निकालो। हाँ, क्या आ रहा है? जाना है स्कूल की नहीं? जाना है। जाना है। पढ़ना है? पढ़ना है। अब ये देखो मोबाइल, इसको चलाना है। आप पढ़ते समय मोबाइल चलाने लगती थी, इनको दीजिए मोबाइल हाथ में। देखिए इसको चलाने का मन अब कर रहा है। फोन देखिए, इसको चलाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा है। हो गया काम आपका। हरि हर, खुश रहिए।